एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं द टाइम आई ऑलमोस्ट डाइड, और ये वीडियो है बाय आयुष भंडारी। आई गेस 24 आवर्स में ये डाई कर लाइक मरने लाइक इज गोइंग टू डू दैट। एंड मतलब उस समय में क्या क्या हो सकता है गाइस, ये वाला वीडियो होगा क्योंकि मतलब थोड़ा थोड़ा आई फीलिंग दैट इज लाइक लिटिल सिमिलर टू दैट। और लेट्स सी हाउ दिस वीडियो बाय आयुष भंडारी इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं क्या होगा अगर तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हो जीने के लिए। एक ऐसा सवाल जिसका सामना मुझे खुद एक दिन करना पड़ा जब डॉक्टर ने मुझे बोला यू आर गोइंग टू डाई टुमारो। तो गाइस चलो मैं तुम लोग को बताता हूँ कि एक वैकेशन ट्रिप से मैं सीधा हॉस्पिटल कैसे पहुंच गया। ओह दिस इज रियल। तो गाइस आज से 20 दिन पहले मैं गया था इंडोनेशिया एक वीडियो शूट करने। और गाइस जब मैं इंडोनेशिया पहुंचने वाला था तो रास्ते में मुझे बहुत सुंदर सुंदर आइलैंड्स दिखे, और एक आइलैंड तो मुझे पक्का लगा कि एप्सिन आइलैंड है। कहाँ पे आ गए भाई? एप्सिन आइलैंड। और उन्हीं में से एक आइलैंड में हम लोग जा रहे थे जिसका नाम था कोमोडो आइलैंड, जहाँ पे मेरी फ्लाइट लैंड हुई 19 फरवरी 2026 को। और वहाँ पे मैं गया था वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस लिजर्ड के साथ शूट करने। अब गाइस इस आइलैंड पे जब मैं पहुंचा तो मैंने टोटल यहाँ पे 2 दिन बिताए। और सच बताऊं तो बीच में मुझे ऐसा लगा कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ज्यादातर टाइम मैं कैमरा पे था और शूट ही कर रहा था मैं वीडियो। तो अगले 2 दिन इस आइलैंड पे बिताने के बाद अब मेरा प्लान था सिंगापुर जाने का, क्योंकि सिंगापुर में मुझे एक वीडियो शूट करनी थी उनके वर्ल्ड्स मोस्ट लग्जूरियस एयरपोर्ट पे, जो कि था चांगी एयरपोर्ट। पर गाइस मैं तुम लोग को बता दूं, ना ही वीडियो शूट हुई और उल्टा इस वीडियो के चक्कर में मैं इस दुनिया से शूट आउट होने वाला था, क्योंकि अगले कुछ दिनों में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैं कभी सोच ही नहीं सकता था। तो गाइस अब इस पॉइंट पे डेट थी 22 फरवरी और यहाँ पे मैं अपनी सिंगापुर की फ्लाइट का वेट कर रहा था। तो तुम लोग देख सकते हो कि मैं कितना ज्यादा खुश था, और मैं कूद भी रहा था, सू भी कर रहा था और कामा कामा भी कर रहा था। और फिर उसके बाद मैं अपनी फ्लाइट में बैठा पर यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये आखिरी बार होगा जब मैं हंस रहा हूँ। भाई ऐसा क्या? क्योंकि जैसे मैं इस फ्लाइट में बैठा एक एयर होस्टेस आई मेरे पास और उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री फूड ऑफर किया, और उस कॉम्प्लीमेंट्री फूड में था पास्ता और एक खाने का कुछ चिप्स जैसा सामान, जो कि मुझे कभी नहीं खाना चाहिए था, क्योंकि जब मैंने उसे खाया तब मेरे पेट में बहुत तेज दर्द होने लग गया। मतलब इतना दर्द कि अगले 10 मिनट में मैं बाथरूम गया और मैं बहुत जोर जोर से उल्टी करने लग गया। अब पहले मुझे लगा कि ये नॉर्मल फूड पॉइजनिंग का केस है, मुझे ऐसा लगा कि कुछ टाइम के बाद ये उल्टियाँ कम हो जाएगी और मैं ठीक हो जाऊंगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्योंकि जब मैं सिंगापुर एयरपोर्ट लैंड हुआ सबसे पहले मैं गया बाथरूम में, और बाथरूम में उल्टी करते करते बेहोश हो गया। अब जब मैं बेहोश हुआ तो मेरे कैमरामैन ने मेरे को नॉक करके उठाया। फिर वहाँ से हमें पता चला कि ये जो मुझे हुआ है, जो भी है, अब तब हमें पता नहीं था क्या हुआ है, ये कुछ सीरियस है। तो सबसे पहले फिर हमने सोचा कि डॉक्टर के पास चलते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, एक बार पूछते हैं कि हुआ क्या है। तो गाइस बाथरूम से ही मेरे लिए एक व्हीलचेयर मंगाई गई। मैं व्हीलचेयर पे बैठा क्योंकि खड़े होने तक की मेरे में जान नहीं थी, और डॉक्टर के क्लिनिक में गया जो कि लकीली एयरपोर्ट में ही था। और वहाँ पे मैंने बोला कि मुझे एक डॉक्टर को दिखाना है। तो उन लोगों ने बोल दिया कि ठीक है, आप बस डॉक्टर की फीस पे कर दो, जो कि थी 16,000 रुपये। मैंने बोला ठीक है चलो ये पैसे ले लो, डॉक्टर का है। तो फिर वो मुझे बताते हैं कि डॉक्टर आएगा 40 मिनट में, अभी आपने बुक किया है तो 40 मिनट में आएगा। मैंने बोला कि ये स्विगी जोमैटो है क्या, मतलब डॉक्टर तो हॉस्पिटल में होना चाहिए ना। और गाइस तब मेरी पूरी बॉडी गर्म हो गई थी, मुझे बहुत गंदा फीवर हो गया था, मतलब मेरी बॉडी लिटरली जल रही थी। उसी के साथ साथ मुझे बहुत तेज स्टमक पेन हो रहा था और हर 10 मिनट में पेन बढ़ता जा रहा था। अब गाइस 40 मिनट के बाद आते हैं डॉक्टर जी। अब गाइस ये जो डॉक्टर थे इन्होंने ना ही मुझे अच्छे से देखा और मेरे से सिर्फ 1 या फिर 2 ही सवाल किए होंगे, जबकि मैंने उन्हें बताया था कि मुझे पेट में कितना दर्द हो रहा है, मेरी पूरी बॉडी गर्म हो रही है और कितना फीवर हो रहा है। तब भी उन्होंने बस मेरे को 2 इंजेक्शन लगाए और चले गए। प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे डॉक्टर अच्छे से तब देख लेते तो ना ही आगे जाके मुझे हॉस्पिटल में 7 दिन एडमिट होना पड़ता एक बहुत ही सीरियस मेडिकल कंडीशन के साथ, और ना ही मेरे हॉस्पिटल में 4.5 लाख रुपए लगते हैं।
और गाइस तुम लोग मानोगे नहीं, मेरा जो दर्द था ना, दर्द वो बढ़ते जा रहा था। मतलब ऐसा नहीं है कि दर्द कम हो रहा है, दर्द बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। उसके बाद मैंने वेट किया अपनी अगले फ्लाइट का, और गाइस जब मैं वेट कर रहा था ना तो मैं बैठ भी नहीं पा रहा था। मैं एक वीडियो है मेरी जिसमें मैं ज़मीन में लेटा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे को इतना दर्द हो रहा है और मेरे में बिल्कुल भी जान नहीं है कुर्सी में बैठने की। तो जो हमारी अगली फ्लाइट थी वो 1 घंटे में थी, थाईलैंड की, जहाँ पे हमारा 2-3 दिन का स्टे था। और गाइस जैसे ही मैं फ्लाइट में बैठा, फ्लाइट में टेक ऑफ किया, उसके 10 मिनट के बाद मैं बाथरूम में गया। 2 घंटे तक तुम लोग मानोगे नहीं, बाथरूम में बेहोश ही था। कुछ टाइम के बाद 1-1.5 घंटे के बाद एयर हॉस्टेसेस आई, और जब मैं उठा, धक 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 ऐसे दरवाजे पे, जैसे है ना, ऐसे दरवाजे पे ऐसे मारते हैं, ऐसे धक 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 धक, FBI ओपन अप, रेट का टाइम पे अगर किसी का घर तोड़ देते हैं वैसे। तो गाइस फिर उसके बाद हम लोग पहुंचे थाईलैंड पे। तुम लोग मानोगे नहीं, मेरी बॉडी उबल रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी। एक तो मेरे को फीवर था, ठीक है, सर बहुत ज़्यादा फट रहा था। मैं जो भी खा रहा हूँ, तुम लोग मानोगे नहीं, जो भी खा रहा हूँ, राइस खा रहा हूँ, उल्टी हो जा रही है। फ्रूट्स खा रहा हूँ, पेट में रह रहा है, फिर उसके बाद उल्टी हो जा रही है। कुछ भी मैं खा रहा हूँ, नॉर्मल दूध भी पी रहा हूँ, उसके बाद भी उल्टी हो जा रही है। पूरे दिन 23 तारीख को मैं बेड में ही लेटे रहा, और मेरी इतनी बॉडी गर्म हो गई थी, बहुत ज़्यादा बॉडी गर्म हो गई थी। मुझे लगा रेस्ट करने से अच्छा होगा, क्योंकि 24 तारीख को फिर हमने एक हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लिया था। 23 तारीख को तो मैं सो भी नहीं पाया था। और एक क्लिप है मेरी जिसमें मैं हनुमान चालीसा सुन रहा था अपने फ़ोन में। Life is literally very much unpredictable. भाई साहब उसको क्या ही मतलब जब आप ऐसे सिचुएशन में हो ना, यू वांट समवन क्लोज, या आपके पार्टनर बोलो, या यू वांट सम पेरेंट्स बोलो, या आपके सिबलिंग्स बोलो, ऐसे कुछ लोग आपको आपके पास होने चाहिए। मतलब तभी आपको कुछ थोड़ा दिलासा मिल सकता है एंड होप मिल सकता है। यस, यू आर गोइंग टू स्टे हियर ऑन द अर्थ एंड एवरीथिंग। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वाज ट्रैवलिंग, और ट्रैवलिंग के दौरान ही ऐसा हुआ, और उसका ऑपरेशन भाई साहब, मतलब उसके पेरेंट्स भी नहीं थे, एंड वहाँ पे डॉक्टर ने बोल दिया गोइंग टू डाई आफ्टर 24 आवर्स, एंड दैट्स वेरी डेंजरस। लिटरली मैं सोच के ही आई वाज फीलिंग दैट भाई अगर कोई ऑपरेशन हो एंड योर पेरेंट्स और एनी क्लोज वंस आर नॉट विथ यू, तो वो कैसा ही फीलिंग होगा। पहली बात तो व्हेन यू आर सिक, थोड़ा भी अगर फीवर हो जाए, कुछ हो जाए, यू वांट योर पेरेंट्स और यू वांट योर पार्टनर टू बी देयर विथ यू। ये बात तो सही है, आपके मम्मी पापा या आपके पार्टनर आपके साथ में होना चाहिए। मतलब वो बॉडी को ऐसा लगता है लाइक योर ब्रेन, योर माइंड एंड योर बॉडी वांट्स दैट पर्सन टू बी देयर, क्योंकि वो एक क्या बोल सकते हैं, सेफ सिक्योरिटी। ऐसा लगता है भाई हाँ मैं सेफली हूँ, लाइक माय ब्रेन एंड एवरीथिंग इज इन द सेफ प्लेस एंड एवरीथिंग। अगर वो ही ना हो, यू डायरेक्टली गोइंग टू एन ऑपरेशन, इस सबके बाद very, and also I want to say Ayush Bhandari, you are like such a very strong person, सच में you're very strong person, क्योंकि like you have been traveling and everything, उसके बाद भी तुमने full on situation you have been handled it very goodly, very nicely. That's a very क्या बोल सकते हैं strong person, मतलब बस strong person ही कर सकता है, कोई और कर सके ये तो होगा नहीं। and also it was a life and death kind of a situation. अगर वो सिंगापुर एयरपोर्ट में वहीं पे उसको अच्छे से ट्रीट किया जाता ना, ये कुछ नहीं होता। I don't know, like so many of the hospitals, सच्ची में so many of the hospitals, मतलब most so many of the क्या बोल सकते हैं, सारे के सारे नहीं बोल रही हूँ, लेकिन so many of the ऐसा ही करते हैं कि अगर कोई मतलब जाने माने हॉस्पिटल्स ना हो, या आपको मतलब कुछ अच्छे से पूछते भी नहीं है कि क्या हुआ, एंड दे डायरेक्ट गिव मेडिकेशन, उसके बाद पेशेंट को कुछ हो ना हो, मरे जिए कुछ भी हो जाए। दिस इज व्हाट, सो चूज योर हॉस्पिटल, चूज योर डॉक्टर्स केयरफुली। तो इसके जैसे ना हो, वो फूड पॉइजनिंग था या कुछ और था, ये तो समझ में आ गया मुझे, इट वाज नॉट फूड पॉइजनिंग, इट वाज अपेंडिक्स, है ना। सो बी अवेयर, आप इसलिए बोलते हैं कि भाई यार फुल बॉडी चेकअप रेगुलरली करते रहना चाहिए, राइट। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।